ओम शांति। आज 27 अगस्त 2023 है और प्यारे बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। आज की मुरली की रिवाइज डेट है 16 नवंबर 1995। बाबा की जो मुरली की हेडलाइन है, बाप दादा की चाहना डायमंड जुबली वर्ष को लगाव मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। आज बाप दादा सदा दिल से बाप की याद में रहने वाले अपने स्नेही सहयोगी बच्चों से मिलने आए हैं। जितना बच्चों का स्नेह है उतना बाप का भी स्नेह बच्चों से है। बाप सभी बच्चों को एक जैसा अति स्नेह देते हैं, लेकिन बच्चे अपने अपने शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते हैं। इसलिए बाप को भी कहना पड़ता है नंबरवार याद प्यार। अगर अपनी स्थिति अनुसार पूरा दिल भरकर दिल में स्नेह नहीं धारण करते, थोड़ा भी खाली है, अधूरा लिया है, तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह, चाहे व्यक्ति चाहे वैभव, दोनों रूप में उन स्नेहों में आकर्षित कर लेती है। यानी रिक्त स्थान अगर है तो बाबा से पूरा प्यार का भरा हुआ नहीं है, खाली है, तो खाली स्थान दे करके माया आएगी, क्योंकि मच्छी मक्खर ये सब उसी में आते हैं, मक्खी मच्छर ये सब उसी में आते हैं खाली स्थानों में, तो इसलिए माया भी वो स्थान ढूंढती है। कई बच्चे बाप दादा से कहते हैं हमारे पास अभी तक भी माया क्यों आती है? जब मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए तो माया के आने का क्वेश्चन ही नहीं। लेकिन कारण है कि आदि काल अमृत वेले अपने दिल में परमात्म स्नेह संपूर्ण रूप से धारण नहीं करते। अगर कोई भी चीज़ अधूरी भरी हुई है, कहाँ भी खाली है, तो हलचल तो होगी। बैठते भी हो, उठते भी हो, लक्ष्य भी है और कहते भी हो एक बाप दूसरा न कोई। ये दिल से कहते हो या मुख से? राइट। ये बाबा कहते हैं अपने आप को चेक करो, अमृत वेला कैसा आपका जाता है। तो फिर दिल में और आकर्षण का कारण क्या है? ज़रूर कहाँ और व्यक्ति या वैभव की तरफ स्नेह जाता है, तब वो आकर्षित करती है। मुझे आकर्षण एक ऐसी चीज़ है जिस कारण से व्यक्ति माया के वशीभूत हो जाता है। बाबा ने कहा कि देखने में आपको बहुत सुंदर आता है, चाहे सूरत से, चाहे कोई विशेषता से, चाहे कोई गुण से, तो कहते हैं मुझे कोई लगाव नहीं है, स्नेह नहीं है, लेकिन इनका ये गुण बहुत अच्छा है, तो गुण का प्रभाव थोड़ा पड़ जाता है। या कहते हैं इनमें सेवा की विशेषता बहुत है, तो सेवा की विशेषता के कारण थोड़ा सा स्नेह है। शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन अगर विशेष किसी व्यक्ति से के तरफ या वैभव के तरफ बार बार संकल्प भी जाता है, ये होता तो बहुत अच्छा, ये भी आकर्षण है। व्यक्ति के सेवा की विशेषता का दाता कौन? बाबा कहते हैं कि अगर कहीं पर भी आकर्षण है तो मोटे रूप से बोल देंगे नहीं, हमको कोई ऐसी बात नहीं है, परंतु अगर कहीं पर किसी के गुण से आप प्रभावित हैं, कोई भी रीत से, तो ज़रूर कुछ तो दाल में काला है। बाबा ने कहा कि ईश्वरीय सेवा की विशेषता अज्ञान में नहीं हो सकती। अगर अज्ञान में भी कोई विशेषता या गुण है भी, लेकिन ज्ञान में आने के बाद उस गुण व विशेषता में ज्ञान नहीं भरा, तो वो विशेषता व गुण ज्ञान मार्ग के बाद इतनी सेवा नहीं कर सकता। नेचुरल गुण में भी ज्ञान भरना ही पड़ेगा। उसको घुन खा देता है ना। अगर आपके पास विशेषता है परंतु साथ में लगाव है, तो वो विशेषता काम में नहीं आएगी। तो बाबा ने कहा आपको लेफ्ता अच्छा लगता है या दाता अच्छा लगता है? तो लेफ्ता के पीछे क्यों भागते हो? जो आपको किसी व्यक्ति का गुण अच्छा लगता है तो वो बाबा का दिया हुआ ना। बाप के आगे या दादियों के आगे बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, कहेंगे
दादी मेरा कोई लगाव नहीं है, बिल्कुल नहीं, सिर्फ सेवा के कारण थोड़ा सा कहकर अपने को छुड़ा लेते हैं। लेकिन ये लगाव चाहे गुण का हो चाहे सेवा का हो, लेकिन लगाव आज नहीं तो कल कहाँ ले जाएगा। कोई को तो लगाव पुरानी दुनिया तक भी ले जाता है, लेकिन मेजॉरिटी पुरानी दुनिया तक नहीं जाते हैं, थोड़े जाते हैं। मेजॉरिटी को लगाव पुरुषार्थ में अलबेलेपन की तरफ ले जाता है। फिर सोचते हैं कि ये तो थोड़ा बहुत होता ही है। फिर बाप को भी समझाते हैं, कहते हैं बाबा आप तो साकार में नहीं हो, ब्रह्मा बाप भी अव्यक्त हो गए, कोई तो साकार में चाहिए जिससे हम अपने दिल की बात कर सकें, और आप तो हो ही बिंदी ज्योति। तो अभी हम साकार में हैं, इतना मोटा ताज़ा शरीर है और शरीर से सब करना है, चलना है। तो हम हैं साकार और आप हैं आकार और निराकार। अभी साकार में भी कोई तो चाहिए ना, अच्छा बहुत नहीं, एक तो चाहिए ना, एक भी नहीं चाहिए। तो बाबा ने कहा बाप तो है ही, लेकिन कई बार मन में कई बातें आ जाती हैं और मन भारी हो जाता है। जब तक मन को हल्का नहीं करते तो योग भी नहीं लगता। फिर क्या करें? बाप का भी क्वेश्चन है कि ऐसे टाइम पर क्या करें? मन भारी है और योग लगता नहीं तो क्या करें? उल्टी न करें, अंदर ही मचलता रहे। डॉक्टर्स लोग क्या कहते हैं, अगर पेट भारी हो जाता है तो उल्टी करके निकालनी चाहिए, अंदर तो नहीं रखनी चाहिए। तो ये हुआ तन का डॉक्टर और आप सभी हो मन के डॉक्टर। तो तन वाले ने अपना जवाब दिया, अभी मन के डॉक्टर बताओ, अगर मन में कोई उलझन है तो कहाँ उल्टी करें? बाप के सामने उल्टी करेंगे? कमरे में उल्टियाँ करके आवे? सोचो, बाप के आगे? तो बाबा ने कहा, बाप दादा तो बच्चों का तरफ लेता है कि उस समय तो कोई चाहिए ज़रूर। अगर बाप सुनता ही नहीं तो क्या करें? कई बच्चों की कंप्लेन है ना कि हमने तो बाबा को सुनाया, बाबा ने सुना ही नहीं, जवाब ही नहीं दिया, फिर क्या करें? तो बाबा ने कहा वास्तव में कईयों के दिल की बातें हैं जो बाबा बोल रहे हैं। तो बाबा ने कहा वास्तव में अगर दिल में परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियाँ, परमात्म ज्ञान फुल है, ज़रा भी खाली नहीं है, तो कभी भी किसी भी तरफ लगाव व्यसने जा नहीं सकता। फिर बाबा ने कहा कई कहते लगाव नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो इसको कौन सी लाइन कहेंगे? लगाव नहीं है, अच्छा लगता है, इनको छुट्टी दें कि भले लगे लगाव नहीं है, उनसे बैठना, उनसे बात करना, उनसे सेवा कराना तो अच्छा लगता है, तो ये छुट्टी दें। जो समझते हैं थोड़ी थोड़ी देनी चाहिए, अभी संपूर्ण तो बने नहीं है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, थोड़ी छुट्टी होनी चाहिए। वो हाथ उठाओ। तो अभी हाथ तो उठाएंगे नहीं क्योंकि शर्म आएगी। बाबा ने कहा लेकिन अगर आप समझते हो कि थोड़ी सी छुट्टी होनी चाहिए तो दादी को प्राइवेट चिट्ठी लिखकर दे देना। ऐसे नहीं कि हमको 5 मिनट बात करना है, इसमें तो फिर टाइम जाता है। फिर बाबा ने कहा कि उस दिन भी सुनाया था कि ये सीज़न डायमंड जुबली का आरंभ करने वाली है, तो इस सीज़न में आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस का, भाषणों का, मेलों का प्रोग्राम, बहुत प्रोग्राम बनाया, लेकिन बाप दादा विशेष इस डायमंड जुबली में एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। बाप दादा चाहते हैं डायमंड जुबली में जिस बच्चे को देखें, चाहे 2 वर्ष का है, चाहे 60 वर्ष का है, चाहे 2 मास का है, चाहे टीचर है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे समर्पण है, चाहे प्रवृत्ति में है, लेकिन डायमंड जुबली के वर्ष में ये जो बाप के साथ आप सबने भी पान का बीड़ा उठाया है कि पवित्रता द्वारा हम प्रकृति को भी पावन करेंगे, तो ये संकल्प है या बाप को करना है? बाप के साथ ही हैं। थोड़ा सा हाथ ऐसे रख देते हैं, चतुराई करते हैं, ऐसे नहीं करना। तो बाप दादा चाहते हैं कि सारे विश्व में हर एक बच्चा लगाव मुक्त बने, चाहे साधनों से, चाहे व्यक्ति से। साधनों से भी लगाव नहीं,
यूज करना और चीज है और लगाव अलग चीज है। तो इस प्रकार बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा कि टीचर्स, लगाव को अटैचमेंट बाबा कहता है। आपको उस व्यक्ति की कंपनी अच्छी लगेगी, उसके साथ आना जाना, खेलना, खाना, सब बातचीत करना, सब उसके साथ ही पसंद आएगा। बाबा ने कहा पहले टीचर्स बोलो। स्टूडेंट खुश होते हैं कि हमारी टीचर को बाप दादा कहता है, और टीचर को सहयोग के लिए सदा साथी हैं ही, क्योंकि आगे चलकर आजकल की दुनिया में ये सभी जो भी अपने को धर्म आत्मा, महान आत्मा कहलाते हैं, उन्हों की भी पवित्रता के फाउंडेशन हिलेंगे। और ऐसे टाइम पर आदि में जब ब्रह्मा बाप निमित्त बने तो गाली किस बात के कारण खाई? पवित्रता के कारण। नहीं तो कोई बड़े आयु वाले की भी हिम्मत नहीं थी जो ब्रह्मा बाप के पास लाइफ में भी कोई उंगली उठाए। तो इस प्रकार बाबा ने कहा, और बाबा ने हमें ये भी कहा अगर संपूर्ण लगाव मुक्त अनुभव करेंगे तो क्रोध मुक्त ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। क्योंकि क्रोध भी क्यों होता है? जिस बात को, जिस चीज़ को आप चाहते हो और वो पूर्ण नहीं होता है या प्राप्त नहीं होता है तो क्रोध आता है। तो क्रोध का कारण है आपके जो संकल्प हैं, चाहे उल्टे हों चाहे सुलटे हों, लेकिन पूर्ण नहीं होते तो क्रोध आता है। तो इस प्रकार बाबा ने हमें लगाव मुक्त रहने की प्रतिज्ञा करवाई। आज बाबा ने वरदान दिया, निश्चय बुद्धि बन, हलचल में भी अचल रहने वाले विजयी रतन भव। निश्चय और विजय ये एक दो के पक्के साथी हैं। जहाँ निश्चय है वहाँ विजय ज़रूर है ही, क्योंकि निश्चय है कि बाप सर्वशक्तिवान है और मैं सर्वशक्तिवान हूँ, तो विजय कहाँ जाएगी? ऐसे निश्चय बुद्धि की कभी हार हो नहीं सकती। निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो कोई तूफान हिला नहीं सकता। हलचल में भी अचल रहना, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी रतन। लेकिन सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, स्वयं में और ड्रामा में भी निश्चय हो। और स्लोगन है, उड़ता पंछी वो है जो देह के सब रिश्तों से मुक्त रहे, फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ। जो किससे मुक्त रहे? उड़ता पंछी वह है जो देह के सब रिश्तों से मुक्त रहे, फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करता है। क्योंकि पंछी अगर देह से जुड़ा हुआ है, देह और दैहिक दुनिया से जुड़ा हुआ है, तो उड़ान तो नहीं भर सकता, इसलिए उससे मुक्त रहना। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।